दोस्तों, प्यारे दोस्तों, किसी लड़की को दिल नहीं देना रे, वो किसी लड़की को दिल। आ जाओ ना केमिस्ट्री पढ़ लेना रे। हाय स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस पॉइंट स्टडी। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर 2 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। उसमें से हम लोग सिंपल क्यूबिक में, बीसीसी में और एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं ये हम लोग को पिछला वीडियो में क्लियर हो चुका था। तो उसी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ, आज उसे हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पहला प्रॉब्लम क्या है कि इन क्रिस्टल, कोई क्रिस्टल होगा, ठीक है, उसमें से एक एक्स नाम का कोई एटम्स है, ठीक है ना। In a crystal, X atom are at corner and Y atoms are at center of cubic unit cell. Then find formula. यहाँ पे हमें फॉर्मूला निकालने बोलता है, ठीक है। कोई क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल का कोई यूनिट सेल है। उस यूनिट सेल में जो X एटम है, कोई एटम से, उस एटम्स का नाम X है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, केवल कॉर्नर में है। तो यहाँ पे कोई यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में जो एटम्स X नाम का, वो कहाँ पे है, कॉर्नर में है। यहाँ पे एटम्स है, यहाँ पे 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 है, ठीक है ना। और Y एटम्स आर एट सेंटर, और जो Y एटम्स है, ये जो आपको पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, ये हमारा किस में है, सेंटर में है, ठीक है, Y एटम्स। तो हमें इसका फॉर्मूला निकालने बोलता है, ठीक है। हमें पता है कि जो जो कॉर्नर का जितना भी एटम्स है, ठीक है, हमको पता है X एटम किस में है, X एटम्स अट किस में है, कॉर्नर। हमको पता है कॉर्नर में, कॉर्नर का, अब हम सभी कॉर्नर को एटम्स को हम मतलब कंबाइन करेंगे, मतलब ये 1/8 अपना 8 हिस्सा शेयर करता है यूनिट सेल में। तो टोटल कितना हिस्सा कॉर्नर में आता है, 1/8 × 8 होगा ना, तो 1 आएगा। हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, x1। और हम फिर नेक्स्ट क्या है, y एटम्स आर एट सेंटर। तो y हमारा सबसे सेंटर में, बीच में, ठीक, यूनिट सेल का बीच में। तो ये अकेला पूरा एटम्स ही है, मौजूद है, ये अपना एक भी हिस्सा, मतलब ये अपना कंप्लीट हिस्सा शेयर कर रहा है। तो y एटम्स किस में है, सेंटर में। तो क्या हो जाएगा, y1। तो हम लोग का कंप्लीट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हम लोग का फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला विल भी क्या हो जाएगा, हम लोग का x1 एंड y1, ये हमारा हुआ फॉर्मूला। ऐसा क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स 2, ठीक है। इन अ क्रिस्टल कैल्शियम एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कहाँ पे है, कॉर्नर में है किसी क्रिस्टल का यूनिट सेल में, ठीक है ना। एंड जो कार्बन एटम्स है वो कहाँ पे है, सेंटर में है, यूनिट सेल का सेंटर में है। और अब क्यूबिक यूनिट सेल एंड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन जो एटम्स है वो प्रेजेंट एट द फेस। देन फाइंड द फॉर्मूला। सिंपल सा है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है यूनिट सेल का, ठीक है, जिसमें से कैल्शियम कहाँ पे बोलते हैं, कॉर्नर में। जितने भी कॉर्नर होगा वहाँ पे क्या होगा, हम लोग का प्रेजेंट कैल्शियम एटम्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा कैल्शियम, यहाँ पे है, ठीक है, कैल्शियम। और नेक्स्ट क्या है, कार्बन एटम्स आर एट सेंटर। तो कार्बन एटम्स कहाँ पे है, सेंटर में है, ठीक है, बीच में है। ये क्या हम लोग का कार्बन एटम्स है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट एट फेस, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, ये है हमारा ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन जो फेस में है, ठीक है। ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है जो सेंटर में होता है 1/8 हिस्सा शेयर करता है। तो सेंटर का जितने भी एटम्स होता है, कॉर्नर का जितना भी एटम्स होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम किस में है, कॉर्नर में। तो कॉर्नर का टोटल 1 एटम्स मिलता है हमें, तो Ca1 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, सेंटर में हमारा क्या है, कार्बन। तो कार्बन का हमारा क्या हो जाएगा, C1, क्योंकि सेंटर में तो 1 एटम्स ही रहता है, वो अपना कोई भी हिस्सा अपना कंप्लीट हिस्सा शेयर करता है, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा ऑक्सीजन एटम्स, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, फेस में। हम लोग को पता है टोटल कितना 6 फेस होता है, 6 फेस में अपना हाफ हिस्सा एटम शेयर करता है। ये एटम से अपना हाफ हिस्सा अंदर शेयर करता है। टोटल कितना होता है, कंबाइंड होके 3 एटम से मिलता है। तो ये जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, O3। जितना ये जो क्या है, एटम्स है, अपना कितना एटम शेयरिंग कर रहा है यूनिट सेल में। तो हम लोग का लास्ट में कंप्लीट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैल्शियम Ca1 लिखना जरूरी नहीं है बेस में, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा फॉर्मूला हुआ, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, अगर डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है
क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, और यूनिट सेल। ये क्या है, किसी लेटिस क्रिस्टल लेटिस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें से हम लोग यूनिट सेल मिल सकता है। क्लोज पैकिंग किसको बोलते हैं, चलिए समझते हैं। द पैकिंग ऑफ स्पेयर, स्पेयर यहाँ पे बात हुआ स्पेयर जो एटम्स हो गया, पार्टिकल्स हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो गया, वो हमारा स्पेयर है यहाँ पे। इन सच वे दैट, इस प्रकार से पैक रहेगा स्पेयर कि ऑक्यूपाई मैक्सिमम स्पेस, वो अपना अधिक से अधिक जगह क्या करे, स्पेस घेरे, ठीक है, ऑक्यूपाई करे। इन किसमें, यूनिट सेल में, किसी यूनिट सेल में या फिर किसी लेटिस स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। इज कॉल्ड व्हाट, पैकिंग ऑफ क्रिस्टल और यूनिट सेल। आइए समझते हैं। अब अगर हम 4 फुटबॉल्स या 4 बॉल्स ले लें, आपस में कंबाइंड करें, हम उसे कितनों भी कंबाइंड करेंगे आपस में, कितनों भी क्लोज रखेंगे, जितना मैक्सिमम होगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जगह तो बचेगा ही, बचेगा ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यूनिट सेल है और ये क्रिस्टल है, तो इसमें से एक हिस्सा ले लिए, एक फेस को ले लिए हम लोग, यहाँ पे कोई एटम्स है, यहाँ भी एटम्स है। ये जो एटम्स क्या होंगे, जितना कंबाइंड होने सके, जितना स्पेस लेना चाहेगा उतना लेगा, तो वही है, जितना ये घेर सकेगा मैक्सिमम स्पेस। इन किसमें, यूनिट सेल इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग ऑफ द क्रिस्टल और यूनिट सेल हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ में से कुछ, यहाँ पे जितना भी एटम्स अपना ऑक्यूपाई करता है उसमें से कुछ जगह बच जाता है। यहाँ पे देखिए खाली स्पेस दिख रहा ना, ये जितना भी खाली स्पेस दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं वॉइड्स। क्या बोलते हैं, वॉइड्स, ठीक है, और या इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं वॉइड्स किसको बोलेंगे, द लेफ्ट स्पेस, बचा हुआ स्पेस है बिटवीन द, किसके बीच, द लेफ्ट स्पेस बिटवीन द लेफ्ट स्पेस इन अ क्लोज पैकिंग क्रिस्टल और यूनिट सेल इज कॉल्ड वॉइड्स। समझ में आया। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे हम रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर से, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफिनेशन में, इसको क्लियर कराते हैं, फिर एक डायग्राम लेंगे तो अच्छा होगा समझने में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर इन अ पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, इन अ यूनिट सेल और क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोई यूनिट सेल होगा या क्रिस्टल होगा, वो कैसा होना चाहिए, क्लोज पैक्ड होना चाहिए। उसमें से एक हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लेंगे, कोई भी एटम्स ले लिए, जैसे यहाँ पे कोई क्लोज पैकिंग है, यहाँ पे मैंने कुछ एटम्स ले लिया है, ठीक है, इस प्रकार क्लोज पैक्ड है। इसमें से मैंने सेलेक्ट किया कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, एक एटम्स, ये एटम्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसी को बोला गया है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। इसका नियरेस्ट नाइबर देखना है, मतलब इसका पड़ोसी कौन कौन है, इस एटम का पड़ोसी, इस एटम का जो पड़ोसी होगा वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। तो जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, इसका जो नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस होता है, किसमें, इन क्लोज पैकिंग क्रिस्टल, अभी हमने देखा था क्लोज पैकिंग क्रिस्टल, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, मीन्स ये इसका पड़ोसी कौन कौन है, इससे टच कौन कौन है, ये एक एटम्स दिखाई दे रहा है और ये एक एटम्स दिखाई दे रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग जितने भी टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं उसमें से कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, ठीक है। रियल लाइफ में सारा एटम्स क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। तो इससे स्ट्रक्चर से समझेंगे तो क्लियर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस, इन केस ऑफ एससी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल सकते हैं, या फिर बेसिक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, और लास्ट में क्या हमारा एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक, यहाँ मैंने कुछ क्रिस्टल लिया है, लेटेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक में हम लोग को पता है, हम जानते हैं कि एटम्स कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर में। तो यहाँ पे जो कॉर्नर वाला जो एटम्स होगा वो हमारा होगा क्या, कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो हम कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर एटम्स को लेकर के कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करेंगे, किसमें, इन एससी, ठीक है ना, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ से हम एक यूनिट से ले सकते हैं ना, जैसे इसमें दिखाया गया है। तो एक्चुअल में रियल लाइफ में एटम्स ऐसे नहीं होते हैं, वो काफ़ी क्लोज होते हैं। क्लोज होने के कारण हमें अच्छा से दिखाई नहीं देगा। समझने के लिए मैंने इस डायग्राम को लिया ताकि आपको बेटर समझ में आ सके, ठीक है। यहाँ पे कोई एक यूनिट सेल है सब, और ये यूनिट सेल का एक टुकड़ा ले लिए, यहाँ पे कॉर्नर में एक एटम्स है। तो ये एटम्स किससे किससे टच करेगा, कॉर्नर वाला एटम्स, इसके सामने में भी तो कोई एक यूनिट सेल होगा, इसके ऊपर में तो कोई एक यूनिट सेल होगा। क्रिस्टल वही होगा ना जो यूनिट सेल से मिल के बना हुआ है। तो ये कोई क्रिस्टल लेटिस का स्ट्रक्चर है। तो ये जो एटम्स होता है इसके पीछे वाला एक
पीछे वाला एक यूनिट सेल से क्लोज रहेगा, मतलब इसका नियरेस्ट नाइबर ये होगा, नियरेस्ट नाइबर ये होगा एटम्स, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। इसी प्रकार यहाँ पे टोटल कितना नियरेस्ट नाइबर है कांस्टेंट पार्टिकल्स, यहाँ एटम्स कॉर्नर का 6। तो इसलिए सिंपल क्यूबिक में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन केस ऑफ BCC मतलब बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है ये समझना काफ़ी इजी है, क्योंकि ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में देखिए एटम्स इस प्रकार का होता है, काफ़ी क्लोज, जिसके कारण हमें अच्छा से दिखाई नहीं देता है। मैंने इस प्रकार का लिया ताकि समझ में आएगा। तो BCC में जो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंडिंग करने का जो रूल है वो क्या है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होगा हमारा वो हम सेंटर को लेते हैं। तो यहाँ में सेंटर देखिए, तो इसका नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस कौन होगा, मतलब इनसे कौन कौन सा पार्टिकल्स टच रहेंगे वही उनका नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस होगा। मीन्स यहाँ पर जितने भी हैं सेंटर में, सॉरी जितने भी कॉर्नर्स में एटम्स हैं ऊपर और नीचे, वो सारा इससे टच में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है एक्चुअल में, ऐसे देखिए यहाँ पे बीच में एक सेंटर में एक एटम्स है, ऊपर का चारों एटम्स टच है, नीचे का चारों एटम्स टच है ना टच। तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा किसका, BCC में कितना होगा 8, क्योंकि ये नीचे का चारों ऊपर का चारों एटम्स टोटल मिलकर कितना हुआ 8 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, लास्ट है FCC को देखते हैं। इन केस ऑफ FCC इसे समझना थोड़ा सा काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये फिगर में और भी हमें अच्छा से समझ में नहीं आएगा। मैंने जैसा, आई होप आपको समझ में आएगा, मैंने जैसा भी लिया स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कोई क्रिस्टलिटिस का स्ट्रक्चर है, आपको पता ही होगा। और ये क्या है, FCC का स्ट्रक्चर, जिसमें एटम्स कहाँ पे होते हैं, फेस में होता है और साथ में कॉर्नर में होता है। तो यहाँ पे मैंने एक फेस लिया है, एक फेस का बात किया, मतलब ये जो फेस वाला एटम है इसका नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस कौन होगा। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का जो रूल होता है वो फेस को लिया जाता है, एक फेस एटम्स को लिया जाता है कांस्टेंट पार्टिकल्स, और उसका नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस को हम लोग नियरेस्ट नाइबर एटम्स को देखेंगे, फिर हम क्या फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका जो फेस होता है, इधर देखिए, यहाँ इसके बगल में, इसके सामने भी होगा एक यूनिट सेल। ठीक है, इसके ऊपर नीचे सारा होगा। तो ये फेस सेंटर, ये फेस वाला एटम्स किससे किससे टच होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया इससे टच होगा, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, टोटल इधर कितना हुआ 4। इधर भी आगे वाला यूनिट सेल का से भी फेस से होगा, क्यों, यहाँ पे कोई यूनिट सेल है, अब यहाँ पे कोई यूनिट सेल है, फेस में कोई एटम है यहाँ पे। अब उसको हम कंबाइन करेंगे फेस वाला उस यूनिट सेल को, तो उसके चारों तरफ का एटम्स वो काफ़ी इससे कंबाइंड होगा ना, मतलब इससे टच में आएगा ना, वही चीज़ है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो एटम्स ये भी कनेक्ट होगा, देखिए ये भी कनेक्ट होगा, ये भी कनेक्ट हो, ये सेंटर एटम नहीं है, यहाँ का फेस वाला एटम है, ये है। ठीक है ना, ये भी कनेक्ट होगा और ये पिछला वाला फेस से कनेक्ट होगा। इसी प्रकार यहाँ पे 4 टच होगा, यहाँ पे 4 टच होगा और पिछले वाला 4 टच होगा। तो टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसमें, किसमें, FCC में टोटल 12 हो गया। इसे याद रखना, 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस, एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ यूनिट सेल इन केस ऑफ किसमें, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, यहाँ भी 3 केस है, SC, BCC एंड FCC में। तो तीनों केस में हम लोग को क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है, नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस। ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट होता है एटम्स का रेडियस निकालने का। ठीक है, नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस को, जिससे हम लोग D से डिनोट करते हैं। एज लेंथ आप लोग मैथ्स में पढ़ते आ चुके हैं कि क्यूब का एज लेंथ होता है, इसे A से डिनोट करते हैं, एंड रेडियस ऑफ यूनिट सेल R। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर, जिसमें एटम्स क्या है, ये एटम्स है, क्या काफ़ी क्लोज है, यहाँ भी एटम्स है, यहाँ भी एटम्स है। अगर मैं सारा में ड्रॉ करूँ तो आपको दिक्कत होगा समझने में। तो यहाँ पे समझिए, ये कोई 2 एटम्स है, इधर और इधर कॉर्नर में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना, ये एटम्स का क्या है, रेडियस होगा, ये भी एटम्स का क्या होगा, रेडियस होगा कि नहीं। और यहाँ से यहाँ जो लेंथ है यूनिट सेल का, उससे क्या बोलते हैं, एज लेंथ बोलते हैं ना। यहाँ भी क्या है, एज लेंथ, जिसे A से डिनोट करते हैं, क्यूब को का हर लेंथ को, एज लेंथ को A से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा एज लेंथ है। ठीक है, और ये जो हम जैसे कुछ समझने के लिए देखिए, 2 रेडियस मिल करके क्या बनता है, डायमीटर। ये मैथ्स वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया है, लेट इट बी द नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस, लेट D बी द, ठीक है ना, लेट D बी द नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस। ये क्या है, इसी को हम लोग बोलेंगे नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस, ये D। ठीक है, एंड
ए इज, ठीक है, स्मॉल ए इज द एज लेंथ, ए क्या है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, है कि नहीं, और आर क्या होगा, एंड आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द यूनिट सेल, होगा ना। ठीक है, हमें यहाँ पे सिंपल सा जो रिलेशन दिख रहा है वो हमें इसमें पुट करना है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पे देखिए d इक्वल टू क्या होगा, d इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एटम्स का रेडियस, दो रेडियस तो हम लोग लिख सकते हैं ना 2r बस, या फिर r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं d/2, और हम क्या लिख सकते हैं d का जो वैल्यू है वो क्या है, a एज लेंथ है ना, तो r इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना a/2। यही रिलेशन है, किसके रिलेशन है, ये दोनों क्या है रिलेशन है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और ये क्या है एज लेंथ, ये क्या है रेडियस ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एफसीसी, ठीक है ना, एफसीसी में हम लोग का जो नियरेस्ट नेबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो एक फेज सेंटर को एटम्स को लेकर के करेंगे इसमें। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कोई यूनिट सेल है जिसमें कॉर्नर में एटम्स है और एक फेस में लिया है, सारा फेस में एटम्स भी है लेकिन यहाँ पे दिक्कत होगा समझाने में, इसलिए मैंने एक एटम्स को लिया है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमें देखिए यहाँ पे 2D आया कैसे, जैसे अभी हम लोग जैसे पहले देखे थे, यहाँ पे कोई यूनिट सेल का कोई फेस था, यहाँ पे से कोई एटम्स का डिस्टेंस कितना था r यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था r, तो 2r मिलकर क्या बनता है d बनता है ना। यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, यहाँ पे दो चीज़ है तो ये काफ़ी क्लोज होगा लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा d, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा d, तो टोटल a से b तक का डिस्टेंस कितना होगा, a से b तक का डिस्टेंस कितना होगा 2d। ठीक है ना, होगा ना। और a से c क्या हमारा एज लेंथ है कि नहीं, a है, और B से C का एज लेंथ कितना है, A है, ये भी हमारा A है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे। लेट अस टेक अ फेस सेंटर यूनिट सेल इन विच D इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, D क्या है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, R क्या होगा रेडियस ऑफ द यूनिट सेल होगा, A क्या है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। अब हम डायरेक्ट आते हैं रिलेशन में, तो हमें क्या निकालना क्या है, एक रिलेशन निकालना है किसका, D, A और R। तो यहाँ पे R हमें नहीं पता है तो R कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है इसमें हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हाइपोटेनियस होता है AB का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसका, सम ऑफ किसका स्क्वायर, बेस एंड हाइट का। ठीक है ना, तो BC यहाँ पे BC का लेंगे स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेस क्या हमारा AC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का जो वैल्यू है वो कितना है, देखिए AB का वैल्यू 2D है, 2D का क्या करेंगे स्क्वायर इक्वल टू BC का जो वैल्यू है, BC का वैल्यू कितना है A का स्क्वायर प्लस फिर AC का वैल्यू कितना है A का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 2D का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए दोनों A स्क्वायर है तो दोनों वैल्यू सेम होगा 2A स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, रूट में होगा 2D इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर। तो यहाँ A का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कट जाएगा A का, तो 2D इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 2A बाहर में। ठीक है, अब हमें पता है कि D इक्वल टू क्या होता है 2R होता है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं D इक्वल टू रूट 2A/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है हमारा D इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे रूट 2A/2 है, हम लिख सकते हैं, हमको पता है D इक्वल टू क्या होता है 2R होता है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं R की जगह D की जगह क्या लिख सकते हैं 2R इक्वल टू रूट 2A/2। अब ये 2 नीचे चला जाएगा, R इक्वल टू रूट 2A/4 होगा ना, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारा रिलेशन आ गया किसका, एज लेंथ और रेडियस ऑफ द यूनिट सेल आ गया ना, ये हमारा था नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ
BCC। तो BCC में भी इसी प्रकार बनेगा। यहाँ पे मैंने FCC का लिया स्ट्रक्चर, एक एटम्स कहाँ पर रहेगा, सेंटर में। तो यहाँ पे सेंटर को लेकर के हम यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे, तो इसको हम कंबाइन करेंगे यहाँ से, ठीक है ना, A से इस प्रकार। तो इसका नाम दे देंगे ABC, ये D। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसे कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिलेशन शो कीजिए। अगर आंसर नहीं मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर सॉल्व या क्लियर करा दूंगा, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये जो हमको पता है, ये तो हमें पता है रिलेशन, इसे सॉल्व कीजिएगा। फिर ये जो ट्राइंगल लीजिएगा, बड़ा वाला ट्राइंगल, फिर इसे सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा रिलेशन, ठीक है। थैंक यू।